हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मोलैलिटी के बारे में. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. द नेक्स्ट concentration term, that is about the molality represented by small m. And what do you mean by molality? देखो, मोलैरिटी के बारे में हमने स्टडी किया था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन पर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन. ऐसा ही था कि नहीं? नॉर्मेलिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन पर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन. बट मोलैलिटी इज व्हाट? जैसे मान लो हमने 2 मोलर सॉल्यूशन ले लिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर सॉल्यूशन? दैट इज सेम 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यानी मोलैरिटी में भी मोल डिसॉल्व करते हैं और यहां पर भी मोल, लेकिन डिसॉल्व किसमें करेंगे? 1000 ग्राम, नॉट मिलीलीटर. 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट. यानी 2 moles of solute are dissolved in 1000 gram of solvent. This is known as molarity. तो मोलैरिटी में जो मोल्स डिसॉल्व करते हैं वो पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है. तो पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व करेंगे दैट इज मोलैरिटी, लेकिन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने मोल डिसॉल्व करेंगे दैट विल बी नोन एज द मोलैरिटी. So you know about molarity is what? Simple term, number of moles of solute which are dissolved in per 1000 gram solvent is known as what? Molarity. So we can say what is molarity? That is number of moles of solute, okay, dissolved in per 1000 gram solvent. कितना भी वेट हो सकता है सॉल्वेंट का, लेकिन पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल डिसॉल्व करेंगे दैट टर्म इज नोन एज मोलैरिटी. दैट्स वेरी सिंपल. Number of moles of solute which are dissolved in per 1000 gram solvent is the molarity. So molarity is equal to what? It is the number of moles of solute divided by weight of solvent. और per 1000 में तो मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मोलैरिटी? W ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं n मोल्स, 1 में कितने तो 1000 में कितने, तो ये फार्मूला बन गया. और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स तो सबको पता ही है, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिक्यूलर मास. तो डेफिनेटली ये पुट कर दें यहां पर. तो मोलैरिटी का फार्मूला आपके पास बना वेट ऑफ सॉल्यूट WB से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट A से भी लिख सकता हूं मैं WA and into 1000. So if you know about the weight of solute, you know about the weight of solvent, you can find out molarity. Okay, so molarity is what? Number of moles of solute dissolved in per 1000 gram solvent. So here you require the weight of solvent. आपको वेट चाहिए सॉल्वेंट का यहां पर. तो 3 टर्म आपने स्टडी किए, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी में आपने स्टडी किया था वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 1000. यही था नॉर्मेलिटी. तो मोलैरिटी में हमने स्टडी किया वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 1000. ओके, मोलैरिटी में हमने स्टडी किया वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहां पर आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. तो ये 3 टर्म आपने कंसंट्रेशन की मैंने स्टडी की, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. तो देखो, जो नॉर्मेलिटी है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी जो है वो भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो मोलैरिटी है देखो वो कहीं पर भी वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेट पे डिपेंड कर रहा है. और ये सबको पता है कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, क्योंकि अगर हम टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स विल मूव फार्दर अप फ्रॉम ईच अदर, दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर दूर जाएंगे एक दूसरे से, सो डेफिनेटली वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. सो एज द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहां पर भी देखो मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंपरेचर पे. सो इफ वी चेंज द टेंपरेचर, वॉल्यूम विल चेंज एंड हेंस मोलैरिटी आल्सो चेंजेस. लेकिन देखो मोलैरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वेट. और वेट टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल नजदीक हो दूर हो वेट तो उतना ही रहना है. तो मोलैरिटी वेट पे डिपेंड करती है और वेट टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलैरिटी जो है वो भी टेंपरेचर पे डिपेंड
नहीं करते। तो आउट ऑफ नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी इज independent to temperature. Which of the following unit is independent to temperature? So that is molarity. Why? Reason is that because it depends upon weight of solvent, क्योंकि ये solvent के weight पे depend करती है ना, and weight does not depend अपॉन टेम्परेचर, और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और मोलैरिटी क्या, ऐसी कोई भी यूनिट यार जो वेट पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लो परसेंटेज बाय वेट है, तो परसेंटेज बाय वेट में भी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पर भी वेट पे डिपेंड कर रहा है, तो वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे परसेंटेज बाय वेट है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन स्टडी करेंगे, ये सभी ऐसी यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन स्पेशली नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मोलैलिटी जो है दैट विल बी द बेस्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आउट ऑफ दिस, क्योंकि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता मोलैलिटी पे। क्लियर है? तो अगर आपको वेट पता है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का पता है, तो मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट वी कैन टेक द एग्जांपल, यू आर हैविंग लेट 3 gram of urea, okay, is dissolved in 50 milliliter solution. 3 gram urea जो है that is dissolved in 50 milliliter solution with density. You are given the density of solution that is equal to 1.50 gram per milliliter. वॉल्यूम दे रखा है ना, तो वेट में जाना है तो डेंसिटी तो चाहिए ही चाहिए आपको। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट में भी आस्क मोलर कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं। तो मोलैलिटी आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, यही चाहिए कि नहीं। अब आपके पास सॉल्यूट का वेट तो ये रहा 3 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट नहीं है आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा कि नहीं। तो वॉल्यूम अगर आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 into 1.50, ओके, सो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 75 ग्राम आ गया। ये सॉल्यूशन का वेट आ गया, लेकिन आपको चाहिए सॉल्वेंट का वेट WA, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट ही रह गया, तो WA की जो वैल्यू है 75 माइनस 3, तो 72 ग्राम आ गया कि नहीं सॉल्वेंट का वेट। तो बिल्कुल कर सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 3 into 1000, और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है NH2COO NH2 इज द फार्मूला, कैलकुलेट करोगे सभी को ऐड करके 60 आ जाएगा, और ये आपके पास 72। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बहुत इजी सा कांसेप्ट है, दैट्स वेरी सिंपल। कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेना मोलैलिटी। तो अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली वी कैन फाइंड इट। यू आर गिवन, लेट अस कंसीडर 15% solution of H2SO4 by weight, ठीक है। What is molarity and molarity of solution? तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी बताओ, अगर डेंसिटी आपको दे रखी है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो मैंने सीधा बताया था आपको, परसेंटेज बाय वेट के साथ, आपको याद होगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमने कल किया था ये रिलेशनशिप ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी। तो मोलैरिटी तो बिल्कुल आ जाएगा, परसेंटेज बाय वेट कितना है 15 इनटू 10, डेंसिटी 1.20 और मॉलिक्यूलर मास 90, बिल्कुल कर देंगे। मोलैरिटी के लिए क्या करें,
मोलैलिटी के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये है ही आपके पास 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय वेट का मतलब क्या है कि 15 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही है ना बाय वेट का मतलब, तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही वेट की फॉर्म में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 15 into 1000, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98, और यहां पर आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ गया -85 एंड डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट मोलैलिटी आ जाएगा। ओके, सो इट इज अबाउट द मोलैलिटी, दैट्स वेरी सिंपल। Another concept is that question may be that what is molality? What is molality of 2 molar solution of glucose? आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 2 है। ओके, तो देखो एक फैक्टर तो ये है, आप अब इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और मोलैलिटी वेट पे, तो वॉल्यूम से वेट पे आना है तो आपको डेंसिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, तो विच एक्स्ट्रा फैक्टर विल बी रिक्वायर्ड? डेंसिटी। सो यू आर गिवन डेफिनेटली डेंसिटी दे रखा आपको 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैलिटी बताओ, 2 मोलर सॉल्यूशन है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? अब देखो एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी दिमाग में हो तो अपना कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मोलर का मतलब क्या है, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यानी 2 मोल्स ओके ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है भाई यहाँ पर? ग्लूकोज, यानी 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। यही मतलब होता है कि नहीं मोलैलिटी का? मोलर का मतलब तो यही है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुरू में किया था डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सबसे पहला फॉर्मूला मोलैलिटी का यही किया था हमने, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर 1000 ग्राम, तो ये फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ये है आपके पास 2 है, लेकिन आपको यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन का वेट फाइंड आउट करें। तो देखो आपके पास सॉल्यूशन का वेट नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर है, तो बताओ वेट कितना हुआ सॉल्यूशन का? बहुत इजी सा कांसेप्ट है यार, 1000 डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1.20 से, तो 1200 ग्राम आ गया। ये सॉल्यूशन का वेट आ गया, क्लियर है? अब सॉल्यूशन के वेट में से किसका वेट सब्ट्रैक्ट करोगे? सॉल्यूट का, तभी तो आएगा सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्यूट का वेट कहां से लाए? बिल्कुल ला सकते हैं, सॉल्यूट के मोल्स पता है आपको 2 मोल, और सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास पता है, तो सबको पता है N = W/m होता है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो वेट कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स 2 into मोलिकुलर मास 180, तो 360 ग्राम हो गया कि नहीं? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना हुआ? बहुत इजी सा कांसेप्ट है यार, सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1200, और सॉल्यूट का वेट है 360, एंड डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट, ये आपके पास आ जाएगा 840 ग्राम। पुट कर दो, तो मोलैलिटी आ गई आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट 840 और मल्टीप्लाइड बाय 1000। यस, यू कैन कैलकुलेट। तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, मतलब पता होना चाहिए कि 2 मोलर का मतलब क्या है। तो आपके पास 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन था, मैंने उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्यूशन का वेट आ गया 1200 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो वेट है उसमें से सॉल्यूट का वेट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सॉल्वेंट का वेट आ गया। सॉल्यूट का वेट कैसे निकाला? 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स तो थे ही, तो जो मोल्स है सॉल्यूट के उसको सॉल्यूट के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू कैन कैलकुलेट। ठीक है भाई, तो ये तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में, एंड इट इज द फैक्ट कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलिकुलर मोलैरिटी XB मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय 1000। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मोलैलिटी के बीच में और मोलैरिटी के बीच में। यहां पर जो रो है दिस इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है, और यहां पर XB जो है ये हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो अगर आपको सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास पता है, डेंसिटी पता है, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यही है आपके पास 2 मोलर सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी 2 है, डेंसिटी 1.20 माइनस मोलैरिटी अगेन 2 है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड बाय 1000। वेरी सिंपल, दिस इज 2 1.20, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.36 हुआ कि नहीं बताओ, एंड डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 2 एंड डिवाइडेड बाय 20, डेफिनेटली इट विल बी 0.84। बिल्कुल कर सकते हो, मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास। क्लियर है भाई? सो दैट्स वेरी सिंपल। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैरिटी पता है तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो 3 टर्म हो गए आपके पास, वन इज अबाउट द नॉर्मलिटी, वन इज अबाउट द मोलैरिटी एंड अनदर इज अबाउट मोलैरिटी। तो बिल्कुल देखना बेटा ढंग से इस लेक्चर को और तीनों टर्म्स को स्टडी करके देखना है, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर? नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल करता हूं स्पेशली, व्हाट इज molality of Na positive and H2O3 2 negative ions in 3 molar solution of Na2H2O3, that is sodium thiosulfate, that is also known as the hypo solution। फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसलिए इसको हाइपो भी कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज molality of Na positive and thiosulfate ions in 3 molar solution of Na2SO4 having density 1.25 ग्राम पर मिली। आपको आयंस की मोलैरिटी निकालनी है, ना कि सॉल्यूशन की। तो आयंस की मोलैरिटी निकालनी है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लेंगे पहले, और फॉर्मूला मैंने अभी सीधा रिलेशनशिप बताया आपको कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू मोलैरिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय 1000। बार बार यूज करोगे फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की मोलैरिटी निकालनी है, ये मैं सिर्फ इसी न्यूमेरिकल के लिए नहीं कह रहा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आयंस की मोलैरिटी निकालनी है तो पहले सॉल्यूशन की ही मोलैरिटी निकाल लेंगे नॉर्मल वे से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी आपको 3 दे रखी है, डेंसिटी 1.25 है, माइनस m, मोलैरिटी अगेन 3 है, मॉलिक्यूलर मास xb मॉलिक्यूलर मास है Na2SO3 का तो 46 हो गया सोडियम का, सल्फर का 32 होता है 32, 64 हो गया 48, ऐड करोगे इट विल कम आउट टू बी 158 एंड डिवाइडेड बाय 1000। दैट्स वेरी सिंपल। ये आपके पास आ गया 3 1.25 माइनस मल्टीप्लाई करोगे 474 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 1000। दैट्स वेरी सिंपल। इट विल बी इक्वल टू 3 1.25 डिवाइडेड बाय 1000 है तो 0.47 हो गया, नहीं बताओ, ठीक है। सो आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 3 एंड 0.78 के करीब आ जाएगा मेरे हिसाब से। और आप इसको सोल्व करोगे ना तो आई थिंक दैट विल कम आउट टू बी 3.78 के करीब आएगा, 3.7 जो भी। तो ये जो है ये मोलैरिटी आ गई आपके पास सॉल्यूशन की। लेकिन अब देखो Na2SO3 सोडियम थायोसल्फेट है ये, तो कैसे डिसोसिएट होगा? 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस H2O3 2 नेगेटिव, ये थायोसल्फेट है, ऐसे डिसोसिएट होता है। तो Na2H2O3 का जो 1 मोल है उसमें सोडियम के 2 मोल है कि नहीं? तो Na2S2O3 की जो भी मोलैरिटी आएगी सोडियम आयन की मोलैरिटी उससे डबल हो जाएगी। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, अगर ये 2 मोल है तो 4 आएगा, 5 है तो 10 आएगा। तो Na पॉजिटिव की जो मोलैरिटी है दैट विल बी डबल। और Na2S2O3 के 1 मोल में इसका तो 1 ही मोल है, तो थायोसल्फेट आयन की मोलैरिटी तो वही रहेगी जो इसकी। सो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव? जो भी आंसर आ रहा है सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3.78, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और मोलैरिटी ऑफ H2O3 2 नेगेटिव जो है वो तो सेम ही रहेगा 3.78, सेम रहेगा। तो
तो अगर आपको आयंस, अब जैसे मान लो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो इसमें देखो बेरियम का तो एक ही मोल है, लेकिन OH के 2 मोल हैं, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी, बेरियम 2 पॉजिटिव की मोलैरिटी भी वही होगी, लेकिन OH नेगेटिव की जो मोलैरिटी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है ना? तो आयंस की मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें और फिर देख लें कि एक मोल में आयंस के मोल कितने हैं। तो एक ही मोल है तो सेम रहेगी, और अगर चेंज है तो फिर उस फैक्टर से चेंज कर देंगे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी नॉर्मैलिटी। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल ए शुगर सिरप, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया शुगर का। ए शुगर सिरप contains 34.2 gram of sugar in 214.2 gram syrup. What is molar concentration of solution? बहुत इजी सा है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी बताओ क्या होगी। तो आपको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये रहा 34.2 into 1000। यहां पर मॉलिक्यूलर मास आएगा कि नहीं सॉल्यूट का, और सॉल्यूट शुगर यानी सुक्रोज, ओके, केन शुगर जो चीनी हम यूज करते हैं, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C12H22O11। ऐड करोगे दैट विल कम आउट टू बी 342। और वेट ऑफ सॉल्वेंट देख लो, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये तो सिरप हो गया टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सॉल्वेंट का वेट 180 आ गया नहीं। यस दैट्स वेरी सिंपल, 0.01 आ गया, और 180 से 1000 को डिवाइड करोगे तो 5.55 आएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी 0.55 मोलर। Okay, I think 0.05 is 0.055 molar. It will be the molar. ये गलत रखते हैं, सॉरी, सही है। ये आपके पास 0.34.2 है ना, तो 0.1 और कैलकुलेट करोगे तो 0.55 मोलर। It will come out to be 0.2. So it is the molarity of solution. That's very simple. कर पाओगे? तो मोलैरिटी सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट द अनदर टर्म इज अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल x। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? यू नो फ्रैक्शन तो पार्ट होता है एक कंपोनेंट का। जैसे मान लो आपने, मान लो 2 लोगों ने कोई टीम बना ली और 2 लोगों ने अपने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, टोटल 60 रुपीज एक ने डाले, 40 रुपीज एक ने डाले, तो एक का फ्रैक्शन कितना हुआ? 2 आदमियों ने एक टीम बना ली, 60 एक ने डाले, 40 एक ने डाले, तो एक का फ्रैक्शन कितना हुआ? 60 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी 60 डिवाइडेड बाय 100, तो वो मनी फ्रैक्शन आ गया एक का। दूसरे का मनी फ्रैक्शन कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 100। सो लाइक द सेम वे कोई फ्रैक्शन होता है, यानी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मोल का फ्रैक्शन कितना होगा। अगर आपने किसी सॉल्यूशन में आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, जैसे मान लो 2 मोल्स ऑफ A आपने मिक्स कर दिए प्लस 3 मोल्स ऑफ B आपने मिक्स कर दिए, 2 मोल्स ऑफ A are mixed into the 3 moles of B। सॉल्यूशन को अगर प्रिपेयर करें तो मोल फ्रैक्शन A का कितना हुआ? A के नंबर ऑफ मोल 2 डिवाइडेड बाय टोटल 5, B का मोल फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय 5। यू कैन कैरी आउट, वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? 2 by 3, 3 by 2। तो खुद के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन इज नॉट फॉर सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इज फॉर ए कंपोनेंट। तो वी कैन से कि मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? Mole fraction of a component is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles. Very simple. I can say mole fraction of a component is defined as a ratio of number of moles of that component to the total number of moles।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल two components A and B are mixed to give a solution. So mole fraction of A will be equal to what? Number of moles of A divided by total number of moles, यानी Na plus Nb। इसी तरह से XB क्या होगा? Number of moles of B divided by number of moles of A plus B. So definitely it's number of moles divided by the total number of moles, sum of the two। तीनों को ऐड कर लेंगे और ये आपको पता है कि XA plus XB must be equal to 1। टोटल परसेंटेज 100 हो जाए तो उसी तरह से टोटल फ्रैक्शन भी 1 है। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का तो आ ही जाएगा। यार एक का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो दूसरे का 0.4 हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 3 moles of A plus 5 moles of B are mixed, तो मोल फ्रैक्शन बताओ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के नंबर ऑफ मोल्स 3 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर देंगे 8। इसी तरह से XB 5/8। बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपको वेट्स दे रखे हैं कंपोनेंट्स के, आपको कंपोनेंट्स के वेट्स दे रखे हैं तो भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल, here the weight of components is given, is mixed with 32 gram methyl alcohol। Okay, what is mole fraction of each component? तो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो अब आपको देखो सीधे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, आपको वेट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल निकालो। तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल निकालें तो वो भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको वेट दे रखे हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे आपको, और नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू W/m। तो वेट अगर दे रखा है तो पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो और फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। अब इथाइल अल्कोहल इज द C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल इज C3CH3OH। ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे 32 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास सभी को ऐड करोगे 46 आएगा। तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? वेट 23, मॉलिक्यूलर मास है 46, तो 1/2 आ गया कि नहीं नंबर ऑफ मोल्स। मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? वेट 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32, तो 1 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट वेरी सिंपल यार। तो मोल फ्रैक्शन देख लो, इथाइल अल्कोहल का कितना आ गया, खुद के नंबर ऑफ मोल कितने 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल, दोनों को ऐड कर दो 1/2 + 1 यानी 3/2, तो ये आपके पास आ गया 1/3। ठीक है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल, खुद के नंबर ऑफ मोल कितने आए मिथाइल अल्कोहल के बताओ? 1 डिवाइडेड बाय टोटल 3/2 यानी आ गया 2/6। यू कैन कैलकुलेट, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है यार। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं तो सीधा ही कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स के वेट्स सॉरी दे रखे हैं तो वेट से पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Another concept we shall discuss about parts per million, that is ppm, parts per million. Actually this concentration term can be used for the solutions which are in use amount, यानी वो solutions जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। जैसे मान लो कोई पॉन्ड है, ठीक है ना, सी है, तो पॉन्ड्स में जैसे मान लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है या और कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है, मान लो कोई पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, क्या नाम है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो किसी भी पॉन्ड में कोई पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उस पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे पीपीएम की टर्म में। यानी व्हेन द सॉल्यूशंस आर इन यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में होते हैं, वहां पर यूज करते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म को।
पार्ट्स पर मिलियन। नेम इंडिकेट कर रहे हैं पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मान लो 10 ppm सॉल्यूशन है आपके पास कोई, तो व्हाट डू यू मीन बाय 10 ppm सॉल्यूशन? तो 10 ppm सॉल्यूशन बाय वेट दे रखा है मान लो, तो 10 ppm सॉल्यूशन बाय वेट का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट। ओके, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो डिजिट है सॉल्यूट के अमाउंट ही होता है। 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 raised to power 6 ग्राम सॉल्यूशन, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन 10 raised to power 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना वेट सॉल्यूट का डिसॉल्व करेंगे वो क्या हो गया भाई, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज बाय वेट नहीं होता क्या, weight of solute which is dissolved in per 100 gram solution, that is same way weight of solute which is dissolved in per million gram solution is known as parts per million। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, यानी weight of solute which is dissolved in per million gram solution is known as parts per million, ppm। Okay, so very simple formula calculate करना है ppm। You must know about the weight of solute divided by weight of solution or multiplied by 10 raised to power 6। वही concept, जैसे मान लो x gram solution contains w gram solute, मान लो x ग्राम सॉल्यूशन में w ग्राम सॉल्वेंट में, तो एक में कितना हुआ w डिवाइडेड बाय x, और पार्ट्स पर मिलियन के लिए सॉल्यूशन होना कितना चाहिए 10 raised to power 6 ग्राम, तो 10 raised to power 6 में कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन पर मिलियन ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यूं भी कह सकते हैं the number of parts of solute, solute के parts का नंबर, लेकिन किसके टर्म में, in terms of weight। तो एक ही बात होगी, इस इतने बड़े लैंग्वेज को मैं सीधा weight of solute भी लिख सकता हूँ। ये डेफिनेट फॉर्मूला के क्या नाम है, नेम के अकॉर्डिंग अगर लिखा तो ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ solute in terms of weight which are dissolved in per million gram solution is known as parts per million। That's very simple। जैसे फॉर एग्जाम्पल you are having 10% solution by weight, ppm by weight बताओ कितना है, तो ppm के लिए weight of solute, तो 10% solution का मतलब आपको पता है कि 10 ग्राम solute is dissolved in percentage is dissolved in 100 ग्राम solution। तो ppm कितना है, weight of solute 10 divided by weight of solution 100 multiplied by 10 raised to power 6, so definitely it will come out to be कितना आ गया आपके पास, ये 10 raised to power 5% by weight। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट। जैसे आपके पास 10 ppm सॉल्यूशन है और 10 ppm को आपने परसेंटेज बाय वेट में कन्वर्ट करना है, कैसे, तो 10 ppm का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 raised to power 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो परसेंटेज बाय वेट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 raised to power 6 और मल्टीप्लाइड बाय कर लेंगे। सो दैट्स वेरी सिंपल, इट विल कम आउट टू बी 10 raised to power -3 मोल परसेंट, सॉरी 10 raised to power -3% बाय, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो ppm को परसेंटेज बाय वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट को ppm में, वो तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ppm का मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन पर मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। एक ppbb होता है और भी यूज अमाउंट हो गया, यानी ये पार्ट्स पर बिलियन, यानी 10 raised to power 9।
तो पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन व्हाट? पर बिलियन ग्राम सॉल्यूशन। पर बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना वेट डिसॉल्व करेंगे वो पार्ट्स पर बिलियन हो गया, यानी पीपीडी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। तो बहुत इजी सा कांसेप्ट है, कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक है क्या शायद फॉर्मेलिटी की बात। फॉर्मेलिटी तो बस फॉर्मेलिटी ही है, नहीं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। एक्चुअली फॉर्मेलिटी और मोलरिटी, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी कैपिटल दोनों की जो वैल्यूज होती है वो सेम ही होती है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 है तो उसकी फॉर्मेलिटी भी 2 ही है। मोलरिटी 1 है तो फॉर्मेलिटी भी 1 ही है। बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यूज, बोथ आर हैविंग द सेम अमाउंट, सेम वैल्यूज। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि फॉर्मेलिटी स्पेशली उन सॉल्यूशंस के लिए यूज करेंगे जहां पर आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व करते हैं, यानी इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में मोलरिटी इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्मेलिटी। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस, आयंस में जुड़ जाते हैं, मोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, दैट विल बी डिसोसिएटेड टू गिव Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इनटू अ कंप्लीट मोल, आयंस में डिसोसिएट हो गया। इसलिए NaCl को मोल ना बोल के फार्मूला यूनिट बोलेंगे। NaCl को मोल ना बोल के क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट। K2SO4 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है, मोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए K2SO4 को मोल ना बोल के क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट। तो मोलरिटी में क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन पर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो फॉर्मूलेटी में लिख देंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, यानी मोल इज रिप्लेस्ड बाय फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन पर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी में मोल वर्ड जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फार्मूला यूनिट, बस, और कोई अंतर नहीं है, वैल्यू भी सेम आनी है। तो स्पेशली मैं लिख सकता हूं फॉर्मूलेटी, आई कैन से इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस, द मोलरिटी is replaced by formality. Ionic compounds के solution में जो molarity है that is replaced by formality. Why? The reason is that because ionic compounds in aqueous solution dissociate into ions. That is, do not exist in the form of complete mole. So, word mole is replaced by formula unit. इसलिए मोल वर्ड जो है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? फॉर्मूला। So formula, what is the definition for that? We can say number of formula units of solute dissolved in per 1000 milliliter solution. पर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने फार्मूला यूनिट्स डिसॉल्व करेंगे दैट टर्म विल बी नोन एज द फॉर्मूलेटी, उसको फॉर्मूलेटी। तो वी कैन से कांसेप्ट इज द सेम, फॉर्मूलेटी नंबर ऑफ मोल्स होता है कि नहीं मोलरिटी के लिए, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय सेम है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, एंड वी कैन से कि द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स विल बी इक्वल टू
weight of solute divided by gram formula mass. molecular mass का formula mass लिख देंगे यहाँ पर NaCl formula mass वही आएगा जो formula से आएगा 58.5, तो 58.5 को molecular mass ना बोल के क्या बोल देंगे formula mass. पुट कर दो यहाँ पे, तो फॉर्मूला आ गई आपके पास weight of solute divided by gram formula mass of solute into volume of solution और multiplied by, तो सब कुछ सेम ही है, बस वर्डिंग का चेंज है. क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 500 milliliter solution. What is formality? तो formality weight of solute 5.85, NaCl का मोलिकुलर मास 58.5 आएगा, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर दे रखा है आपको और इनटू 1000. So definitely you can take 0.1 and it will be equal to 0.2 formal. Molar is replaced by formal. You can calculate. तो बिल्कुल कर सकते हैं. So this is about the different types of concentration terms is there. कर पाएंगे? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ. ठीक है भाई? So that's very simple and it is all about concentration terms. ठीक है. सो आप डेफिनेटली इस वीडियो लेक्चर को केयरफुली स्टडी करना और जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में वो करके देखना. बाकी मैं इसका असाइनमेंट आपके पास सेंड कर रहा हूँ. इट्स ऑल फॉर दिस डे. थैंक यू.